नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मूव ऑन स्टडी में। तो फ्रेंड्स, कहते हैं लो हो चुका आगाज युग का, रंग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसकी मेहनत है जारी। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, आज जीत उसी का हुआ होगा जिन्होंने काफ़ी मेहनत से इस एग्जाम को क्रैक किया होगा, यानी काफ़ी जो मेहनत किया होगा उनका ही अच्छा हुआ होगा। तो चलिए मैं देखता हूँ क्वेश्चन क्लास 9 का जो आज के एग्जाम में पूछा गया वो किस टाइप का पूछा गया। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। पहला, कौन अदिश राशि है? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अदिश राशि उस राशि को कहते हैं जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा इसमें नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, पहला यानी परिमाण हो, दिशा नहीं। तो पहला के ऑप्शन के अकॉर्डिंग चला जाए तो चाल, चाल एक अदिश राशि है। तो जिन्होंने चाल लगा उसका राइट आंसर है, ठीक है। और अदिश राशि की एक ट्रिक याद कर लीजिए, उस आर्द्रता की चाबी दीजिए। यानी फ्रेंड्स देखिए, आप लोगों को मैं बताता हूँ, उस हो गया उष्मा, उस आर्द्रता की चाबी दो, इसे याद रखिएगा आप लोग, चाबी दो। उसे उष्मा, सा से समय, आ से आयतन, दा से द्रव्यमान, ता से तापमान, चा से चाल। तो देखिए चाल आ गया ना, तो चाल एक क्या अदिश राशि, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, ऑडोमीटर क्या मापता है? तो फ्रेंड्स, एक गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी को ऑडोमीटर मापता है, यानी कि तय की गई दूरी को मापता है। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट। और चाल जो मापता है उसको बोलते हैं चाल मापी। तो इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, त्वरण का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो त्वरण सबसे पहले इसे ए से डिनोटेट करते हैं, तो इस होता है सर भी माइनस यू बाय टी। तो अब यहाँ से हम लोग फार्मूला निकालें, तो भी का फार्मूला क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। और यहाँ पे ऑलरेडी आपका समय का भी होता है सेकंड। तो अगर इसे हम लोग पूरा सॉल्यूशन करते हैं तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। यानी कि जिन्होंने बिल, इसका राइट आंसर क्या हो गया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? बिल्कुल सही, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बिल्कुल सही आपका। नेक्स्ट, इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? यानी एक सेकंड में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, चाल कहते हैं, बिल्कुल सही। अगर निश्चित दूरी रहता तो वह वेग कहलाता। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? चाल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सही है? तो फ्रेंड्स, गति का पहला समीकरण v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू टी, वी बराबर यू प्लस ए टी। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, जो कि सही है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि किसी वस्तु का त्वरण 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से हो और 4 सेकेंड बाद इसकी चाल 30 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, तो प्रारंभिक चाल क्या है? तो इससे देखिए, सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला आता है एच का टू क्या होता है फ्रेंड्स? वी माइनस यू बाई टी होता है। तो इसमें आप लोग ध्यान दीजिए, त्वरण का इतना उतना मत कीजिएगा, इसमें एक फार्मूला आप लोग यूज कीजिए भी। तो भी का फार्मूला क्या होता है फ्रेंड्स? भी इक्वल टू हम बताए हैं यू प्लस ए टी होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? भी प्लस यू। तो देखिए, यू यानी प्रारंभिक चाल होता है, तो उसकी प्रारंभिक चाल यू आपको निकालना है, ठीक है। और अंतिम चाल देखिए, भी अंतिम चाल कितना दिया? 30 दिया हुआ। और एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन देखिए 2 दिया हुआ। और टी कितना दिया? 4 दिया हुआ। अगर आप इसे सॉल्यूशन करते हैं, 30 इसका तो 30 प्लस यहाँ कितना 8 आ गया। तो यू में से यानी कि 30 में से 8 घटा देखिए कितना है? 22 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर जिन्होंने बी लगाया आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, न्यूटन का गति कितने प्रकार के होते हैं? न्यूटन की गति के कितने नियम थे? तो न्यूटन के कुल 3 गति के नियम थे। कुल कितने थे फ्रेंड्स? 3 गति नियम थे। नेक्स्ट, किसका जड़त्व अधिक होगा? तो जड़त्व जो होता है वह द्रव्यमान के समानुपाती होते हैं, जो ज़्यादा मास जिसका होगा उसी का होगा। तो साइकिल, कार, बस और ट्रेन, सबसे ज़्यादा मास किसका फ्रेंड्स? ट्रेन का है। तो इसका ट्रेन का हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, 30 न्यूटन का कोई बल 5 केजी की किसी वस्तु पर 2 सेकंड तक कार्य करता है, तो वस्तु का त्वरण क्या होगा? तो कुछ नहीं करना, हम लोग जानते हैं फॉर्मूला एफ इक्वल, सुनिए उतना मत कीजिए, एफ इक्वल टू एम ए होता है फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पर 30 दिए हुए, एम मास, मास निकालना नहीं, निकालना मास नहीं दिया है। तो देखिए एफ बराबर क्या होता है? एम ए होता है। तो एम एफ सॉरी एफ बराबर एम ए होता है, फिर मास तो नहीं हो रहा। एक काम कीजिए, यहाँ पे आप लोगों को अलग फॉर्मूला त्वरण निकालना है, तो ए इक्वल टू यूज करते हैं वी माइनस यू बाई टी यूज कर लीजिए। तो इस फार्मूला सारा ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है? तो देखिए ए भी एक रुके फ्रेंड्स। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, आप इसके लिए सिंपल वे में वही फार्मूला यूज कर दीजिए जो सबसे इंपॉर्टेंस था। तो देखिए, सबसे पहले मिस्टेक हो रहा मिस्टर सागर। तो फ्रेंड्स देखिए, इसके लिए आप लोग कुछ नहीं, फार्मूला केवल यूज करना था। अरे भाई क्या हो रहा है ये? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोग को सिंपल वे में केवल एक चीज़ यूज करना था। देखिए एफ बराबर, हम लोग देखिए आप लोग को ये फार्मूला यूज करना है। एफ बराबर क्या होता है फ्रेंड्स? एम ए होता है। अब देखिए फोर्स यहाँ पे 30 दिया हुआ है, मास आपका दिया 5 केजी, एक्सलेशन निकालना ए। तो देखिए ए निकालिएगा तो 6 5 30 होता है, यानी 30 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, जिनका है सब सही है। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। नेक्स्ट, किसी एम द्रव्यमान की कोई वस्तु जिसका वेग भी, उसका संवेग क्या होगा? तो फ्रेंड्स, संवेग जिसे हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? पी बोलते हैं। तो पी का फॉर्मूला होता है एम भी होता है, यानी कि द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4, यानी जिन्होंने एम भी लगाया उसका राइट आंसर है 4th। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? देखिए निम्नलिखित में क्या, ये तो मिस्टेक हो रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखे? देखिए वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ द इट्स। तो अर्थ का जो होता है किसी वस्तु पर चंद्रमा जो भार होता है पृथ्वी भार का होता है 1/6 गुना। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ नहीं है? तो देखिए पदार्थ सबसे पहले हवा भी हो जाएगा, यानी गैस है, ये द्रव्य है और ये ठोस है। तो ऑप्शन नंबर हो गया थर्ड, जो प्यारे पदार्थ नहीं है। नेक्स्ट, किस अवस्था में अणुओं ऊर्जा अधिकतम होती है? तो फ्रेंड्स सबसे अधिक अणुओं ऊर्जा जो होती है वह गैस में होती है। किस में होती है? गैस में होती है, यानी ऑप्शन नंबर इसका हो गया थर्ड। नेक्स्ट, और सबसे कम ठोस में होती है। नेक्स्ट, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जी का मान क्या होता है? तो फ्रेंड जी का जो मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग चलते हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास सेकंड आ रहा। एंड नेक्स्ट, जी का एसआई मात्रा क्या होता है? तो देखिए जी का जो एसआई मात्रा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। इसे मैं सिद्ध किया होता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और ये छोटा जी का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा, जिन्होंने थर्ड मारा है उसका सही है। नेक्स्ट, चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह का उसके भार का कितना गुना होता है? तो भार बोला तो 1/6 गुना होता है, 1/6। नेक्स्ट, गैस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है। तो गैस के कणों के बीच आकर्षण बल बहुत ही कम होता है, यानी कि गैस सबसे ज़्यादा आकर्षण होता है ठोस के बीच, तो सबसे कम किसके बीच होगा? गैस के बीच में होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में निम्न में द्रव में अनिश्चित है। तो देखिए द्रव्य उसे कहते हैं, द्रव्य में क्या अनिश्चित होते हैं? तो देखिए द्रव्य में आयतन फिक्स होते हैं लेकिन आकार इसका निश्चित नहीं होते हैं। तो हो गया आकार हो गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन कपड़ा गर्मियों के समय अधिक आरामदेह होता है? तो गर्मियों के समय सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं सूती का कपड़ा आरामदेह होता है। नेक्स्ट, वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु के चारों ओर फैल जाती है। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा विसरण। विसरण एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा वायु के गंध पूरे चारों ओर फैल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, 25 डिग्री सेल्सियस का तापमान में क्या होगा? तो किसी भी चीज़ को सेल्सियस को अगर केल्विन में बदलते हैं ना, तो इसे मैं बताया था क्लास में आप लोगों को 273 से जोड़ते हैं, तो कितना है फ्रेंड्स? 298 केल्विन। तो ऑप्शन नंबर जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ए लगाए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्या बोला देखिए, 1 नैनोमीटर बराबर होता है। तो फ्रेंड्स 1 नैनोमीटर कर दो 10⁻⁻90 नैनोमीटर होता है, मीटर में होता है। तो ऑप्शन है, ऑप्शन नहीं है। तो वैसे देखा जाए ना तो ये क्वेश्चन मिस्टेक था, लेकिन राइट आंसर देखा जाए तो यही होगा, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ मीटर होना चाहिए था वैसे फ्रेंड्स। नेक्स्ट, स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो स्थिर अनुपात का जो नियम किया था जे प्राउस्ट और लेवाइजियर ने किया था, प्राउस्ट और लेवाइजियर ने किया था। नेक्स्ट, किस तत्व का लैटिन नाम फेरम है? तो फ्रेंड्स फेरम यानी एफ ही होता है, लोहा का होता है। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए लगाया उनका सही है, यानी कि राइट आंसर होगा लोहा, ठीक है। लोहा का लैटिन नेम क्या? फेरस है। नेक्स्ट, ओरम होता है सोनम का, सोना का। सोडियम का संकेत क्या है? तो सोडियम का संकेत फ्रेंड्स सोडियम का Na होता है। क्या होता है? Na होता है, ठीक है, जो कि एक लैटिन वर्ड है। जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भार क्या अनुपात क्या है? तो फ्रेंड्स जल का हम लोग H2O जानते हैं। तो देखिए जल के लिए 2 × 1 की कितना है? 2, और ऑक्सीजन के लिए 1 × 16 करते हैं, कितना है? तो 16। तो अगर हम लोग इसे तोड़ते हैं 2:16, और अगर नहीं आ रहा तो 1:8 आ जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आ रहा है इसका आंसर, ठीक है, 1:8 आएगा। नेक्स्ट, सभी द्रव्यों में रचनात्मक इकाई क्या होती है? तो किसी भी द्रव में जो रचनात्मक इकाई होती है, यानी कंस्ट्रक्टिव यूनिट जो होते हैं उसे बोलते हैं परमाणु। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? परमाणु। परमाणु को ही बोलते हैं रचनात्मक इकाई। और बहुत सारे परमाणु, जैसे कि H2O है, तो इसमें ये H आपका क्या है? परमाणु है, लेकिन ये दोनों मिल गया तो इसको बोलेंगे अणु। तो इसका राइट आंसर परमाणु था। आत्महत्या के, अब देखिए आगे हम लोग बायोलॉजी के क्वेश्चन में, तो चलिए बायोलॉजी क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स बायोलॉजी, आत्महत्या की थैली कहलाता है। तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। नेक्स्ट, इसकी खोज जे डुब्बे ने किया था। नेक्स्ट, तारक केंद्र का कार्य होता है। तो देखिए तारक केंद्र जो था वह स्पर्म बनाने का कार्य करता है। तो तारक केंद्र जो होता है ना वह सेंट्रोस्पर्म जो होता है ना वह जनन का कार्य करता है, यानी कि रिप्रोडक्शन का कार्य करता है। तो इसका राइट होगा जनन। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या होती है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी जो कोशिका है तंत्रिका कोशिका होती है। नेक्स्ट, सही है। नेक्स्ट, पादप और जंतु कोशिका में मुख्य अंतर क्या है? तो देखिए सबसे पहले दोनों में पोषण तो होती है, दोनों में गति होती है, और श्वसन नहीं, गति संबंधी अलग होता है, इसमें गति संबंधी होगी। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स हम लोग गति करते हैं लेकिन पेड़ पौधा गति नहीं करता है, भले वृद्धि करती है गति नहीं करता है, वो मूवमेंट नहीं करता है। नेक्स्ट, किसकी अनुपस्थिति में प्रोटीन संश्लेषण नहीं होती है? तो देखिए प्रोटीन संश्लेषण के लिए हमेशा राइबोसोम की आवश्यकता होती है, तो बिना राइबोसोम का प्रोटीन संश्लेषण नहीं हो पाता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा 4 होगा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, क्योंकि इसे ऊर्जा का केंद्र कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, किस प्रकार के उत्तकों की क्रियाशीलता के कारण पौधे में वार्षिक वलय बनते हैं? तो वार्षिक वलय जो पौधों में जो बनते हैं ना क्रियाशीलता के कारण, तो इसका होगा फ्रेंड्स शीर्षस्थ
विभाज्योतक, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। शीर्षस्थ विभाज्योतक के कारण बनता है, इसका राइट ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन फ्लोएम उत्तक का भाग नहीं है? तो देखिए फ्लोएम उत्तक का जो भाग होता है फ्रेंड्स, फ्लोएम उत्तक के कुल 4 भाग होते हैं। सॉरी, मिस्टेक हो रहा है क्या? हाँ, फ्लोएम उत्तक के कौन सा भाग नहीं है? तो फ्रेंड्स फ्लोएम उत्तक के जो भाग नहीं, इसमें स्नायु भाग नहीं होगा, क्योंकि देखिए फ्लोएम उत्तक के भाग होते हैं, चालिनी भी होते हैं, तंतु भी होते हैं, शाक कोशिका भी होते हैं, लेकिन स्नायु नहीं होते हैं। ये स्नायु जो होते हैं वो हड्डी से रिलेटेड होते हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लिगामेंट। ये स्नायु जो है ना, देखिए आप स्नायु को बोलते हैं लिगामेंट, MBT लिगामेंट। ये हड्डी को हड्डी से जो जोड़ता है उसे बोलते हैं स्नायु। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जिन्होंने ऑप्शन नंबर 3 मारा उनका सही है। नेक्स्ट, कौन सा उत्तक जल और खनिज का वहन करता है? तो फ्रेंड जो जल और खनिज का जो वहन करता है उसे हम लोग बोलते हैं जाइलम। क्या बोलते हैं? जाइलम। जाइलम एक ऐसा उत्तक है जो जल और खनिज का वहन करता है। नेक्स्ट, मूंगफली और बादाम के छिलकों में क्या पाया जाता है? तो फ्रेंड्स मूंगफली और बादाम के छिलकों में हरित लवक पाया जाता है, यानी कि क्लोरोप्लाज्म पाया जाता है, यानी हरित लवक इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, हरित लवक होगा। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्या बोला? शरीर की बाहरी और भीतरी रक्षक आवरण बनते हैं। तो शरीर की बाहरी और भीतरी रक्षक जो आवरण बनते हैं ना, वह बाहरी और अंदर का, तो बाहरी और अंदर का जो होता है वह कंकाल तंत्र होते हैं, कंकाल तंत्र होते हैं, कंकाल तंत्र होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, किस मृदुतक की कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है? तो हरित लवक जिसमें पाया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं हरित लवक वाले बोला ना, तो हरित लवक यानी कि इसके बारे में हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा पर्णहरित ही होगा। क्या होगा? पर्णहरित होगा। तो ऑप्शन नंबर जिन्होंने बी हमारा सही है। नेक्स्ट, क्लोरीन का नहीं, इसका जो राइट आंसर होगा फिर हरित लवक के बारे में बोल रहे ना, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्लोरीन कायमा होगा। क्लोरीन कायमा में तो आपका हरित लवक पाया था, क्योंकि यहाँ पे मृदु तक बोल रहा था, यहाँ पे क्लोरीन कायमा होगा। ठीक है, क्योंकि क्लोरीन कायमा एक उत्तक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। एंड वेरी लास्ट क्वेश्चन, जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया था? ओ अभी बाकी है ना, जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया था? तो देखिए जंतु कोशिका में नहीं, तो कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती, क्योंकि यह पेड़ पौधे में पाई जाती है। नेक्स्ट, रंगीन प्लास्टिक को क्या कहते हैं? तो रंगीन जो प्लास्टिक होता है उसे हम लोग बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं रंगीन वाले को। और जो ग्रीन होते हैं, देखिए ग्रीन वालों को बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, और जो रंगीन होते हैं यानी कि बहुत सारे कलर के होते हैं, एग्जाम्पल है लाल हो गया, देखिए थोड़ा सा लाल हो गया, भूरा वही होता है, तो इसको बोलेंगे क्रोमोप्लास्ट। और ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं जो सफ़ेद होते हैं, यानी कि अगर मान लीजिए कोई सफ़ेद है, मान लीजिए सफ़ेद, देखिए पता नहीं चल होगा, तो सफ़ेद को बोलेंगे ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, और क्रोमोप्लास्ट बोलेंगे रंगीन को। नेक्स्ट, क्या लिख रहा है? ट्रेकियट्स पाए जाते हैं। तो ट्रेकियट्स जो है ना वह जाइलम में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं फ्रेंड्स? जाइलम में। तो ट्रेकियट्स आपका जाइलम में पाए जाते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, आप लोग खुद बताइए। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, जाइलम में पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए आप लोग के सामने मैं जो क्वेश्चन था आज पूरा मैं बताने का प्रयास किया हूँ, कैसा लगा आप लोग बताइए। इसके बाद मैं मैथ भी बता दूंगा। तो देखिए आप लोग के एग्जाम का था, और जिनका भी एग्जाम था काफ़ी बढ़िया गया है, ऐसा नहीं है। कुछ कुछ बायोलॉजी में मिस्टेक हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, गलतियाँ मिस्टेक इज द पार्ट्स ऑफ लाइफ। तो आप लोग अपना जल्दी से जल्द मिला लीजिए, और अगर पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ चाहिए होगा तो हमारे यूट्यूब चैनल में बना होगा, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए थैंक यू सो मच। इसके बाद मैं मैथमेटिक्स का और सभी सब्जेक्ट का मैं आंसर की के साथ ला दूंगा। तो चलिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल मूव ऑन। थैंक यू सो मच।